राधे राधे दोस्तों, क्रिएटिव भावना चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए सीधी पट्टी से ड्रेस बनाने वाले हैं। ये 2 कलर से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक चैन बना देंगे। ये हम लड्डू गोपाल जी का जो घेर होता है उसके अंदर उसके लिए काम आएगा हमारे। तो यहाँ पे मैंने 40 चैन ये बना लिए 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ये थोड़ी हमने बड़ी इसलिए बनाई ताकि हम इसमें नोट लगाएं तो अच्छे से लग जाए। तो ये हमने बना ली। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद जो ये हमने चैन बनाई है इसके अंदर से हम इसको इस तरह से लेके यहाँ पर डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये जो धागा है हमारा इसको भी हम सेट कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारे 3 चैन हो गई। एक तो हमने यहाँ पे लूप बनाई थी, 2 हमने चैन बना ली, तो हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट हो गया। अब देखो हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया कितने बनाने हैं, तो वो मैं इस तरह से बनाऊंगी कि मैंने अपनी लड्डू गोपाल जी की कमर को नाप लिया था। 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की मैंने कमर को नाप लिया था। तो इतनी हमारी उनकी 3.5 इंच हमारी उनकी कमर आई थी। मेरे लड्डू गोपाल जी की इतनी उनकी कमर आई। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 इंच हम ले लेंगे, थोड़ा लूज ही होना चाहिए इस तरह से। तो हमें इसमें इतने क्रोशिया बना लेंगे, डबल क्रोशिया, कि हमारे 4 इंच तक आ जाए। तो हम बना लेते हैं। देखो इस तरह से बना लेते हैं डबल क्रोशिया हम इस तरह से। देख लेते हैं एक बार हमने इसके। अभी हमें और बनाने हैं इतने, ये हमारे 3 इंच के करीब हो चुके हैं। देखो और बनाने हैं अभी हमें। दो डबल क्रोशिया और कर लेंगे हम। इस तरह से फिर से नेप लेंगे। तो अब हमारे देखो 4 इंच के करीब, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ।
यहाँ से लगाएंगे जहाँ से हमने देखो इस तरह से हमारे 4 इंच के करीब हो चुके हैं। तो हमारे गोपाल जी को मतलब टाइट नहीं रहेगा, ये सही आएगा। तो हम अब काउंटिंग भी कर लेते हैं कितने हो गए। मैंने इसमें काउंटिंग नहीं किया था। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 28 हमारे इसके अंदर डबल क्रोशे हो गए हैं। एक राउंड हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको ऊपर एक राउंड और हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से घुमाएंगे और सभी डबल क्रोशिया के अंदर से एक एक बार डबल क्रोशिया हम कर लेंगे इस तरह से। अगर आप 2 नंबर के लिए बना रहे हैं तो 2 नंबर को भी आप गोपाल जी की कमर को नाप लीजिए। उसके बाद डबल क्रोशिया आप इस तरह की ड्रेस में बनाइए तो सही आएगा आपका। 1 नंबर के लिए बना रहे हैं तो 1 नंबर के आप अपने लड्डू गोपाल जी को नाप लिए। 0 नंबर के लिए बना रहे हैं तो 0 नंबर। इस तरह से आप नेप के बनाओगे, आपकी बिल्कुल सही ड्रेस आएगी। चोली के लिए भी मैं आपको बता दूंगी, चोली के लिए हमें कैसे करना है, और कैप के लिए भी। तो इसमें हमें काउंटिंग की ज़रूरत नहीं होती कि हमें कितने डबल क्रोशिया इसके अंदर डालने हैं। तो चलो हम इस राउंड को कर लेते हैं कंप्लीट। देखो 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से 3 के चेन बना लेंगे इस तरह से और वर्क को टर्न करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, एक हमारे डबल क्रोशिया हो गया फर्स्ट वाले चेन के अंदर। सेकंड वाले चेन के अंदर हम एक बार और डबल क्रोशिया कर लेंगे, एक बार और डबल क्रोशिया कर लेंगे। देखो एक बार किया, एक बार किया, एक बार किया। 3 स्टिच के अंदर से एक एक बार डबल क्रोशिया किया है। चौथे के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। तीन के अंदर एक एक बार बनाएंगे, चौथे के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 3 राउंड हमारे इसके अंदर कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या करेंगे, हम इस तरह से मैंने फिर से 3 चेन बना ली। अब की बार क्या करेंगे, पहले हमने 3 डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बनाए थे और एक के ऊपर 2 बनाया था। अब ये क्या करेंगे, हम 2 बार हमने इस तरह से बना लिया। एक तो हमारी 3 की चेन हो गई, दूसरे डबल क्रोशिया के अंदर एक बार डबल क्रोशिया कर लिया, तीसरे के अंदर हम 2 बार करेंगे डबल क्रोशिया। एक बार बनाया, एक बार बनाया। जब हमारा तीसरा ये स्टिच आएगा इसके अंदर 2 बार बना लेंगे इस तरह से। एक बार बनाया, एक बार बनाया। जब तीसरा स्टिच आएगा तो उसके अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए इसके अंदर हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। एक राउंड और करेंगे हम इसके अंदर। तो एक तो हमारी ये चेन बन गई, ये हमारा डबल क्रोशिया ही काउंट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक के अंदर तो एक बार बनाया हमने, देखो एक स्टिच के अंदर तो एक बार बनाया है, एक के अंदर 2 बार बनाया है। एक के अंदर एक बार बना लिया, अगले के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया कर लिए। एक के अंदर एक बार बनाया, दूसरे के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया। एक के अंदर एक बार, दूसरे के अंदर 2 बार। इस तरह से बस इतना ही राउंड हम करेंगे इसके अंदर। तो हम इस राउंड को कर लेते हैं।
देखो 1 2 3 4, 4 राउंड मैंने इसमें कर लिए, बस इतने ही राउंड मैं इसके अंदर बनाऊंगी। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ ये तो हम 3 चेन बना लेंगे यहाँ पे। तो अब 3 चेन बनाने के बाद देखो 1 2 3 4, 2 3 4, 4 हम स्किप करेंगे यहाँ से, और चेन हम 4 स्टिच को स्किप करने के बाद यहाँ पर इस तरह से हम एक चेन बनाएंगे और इसको इस तरह से जोड़ देंगे। देखो इस तरह से, फिर से 1 2 3 4 5, 5 हम चेन बनाएंगे और 4 हम बीच में स्किप करेंगे। 1 2 3 4, और 5वें के अंदर यहाँ से जो ये लूप है इसको उठाएंगे हम, और यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया से इस तरह देखो, और इसको इस तरह कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 इस तरह स्किप करके, और यहाँ से देखो जो ये लूप है ये वाली, ये वाली, इसे इस तरह से उठा के और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इस तरह से कर देंगे। फिर से तो हमारी इस तरह से देखो ये लूप बनती हुई आएगी। ये इसके अंदर हम फिर अपना डिजाइन बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरह से, फिर से 1 2 3 4 5 इस तरह ही हम ये लूप बना लेंगे। देखो इस तरह से मैंने ये बना लिया है। अब इन लूप के अंदर हम डिजाइन करेंगे। तो हमें किस तरह का क्रोशिया चाहिए, हमें इस तरह का क्रोशिया चाहिए इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हम 3 चेन कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब हम अपने क्रोशिया को इस तरह लेंगे। इसका जो मुंह है इधर करेंगे, ये साइड सामने तरफ कर। हम यहाँ पर इस तरह से करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से हम इसके ऊपर ये बना लेंगे। यहाँ पर हमारी फ्रिल बन जाएगी। और हम यहाँ पर हमें पहले ही बांधना था। यहाँ पे हम ब्लैक धागा बांध लेंगे अपने। मैंने बांधा नहीं था, मुझे पहले ही बांधना था। यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह अब अपना इस तरह क्रोशिया को अपने घुमाएंगे हम। घुमाने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा ये ब्लैक धागा है इससे हम इस तरह से एक एक को इस तरह से निकालते जाएंगे और इस तरह से बनाते जाएंगे। एक एक को निकालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। देखो इस तरह से। इस तरह से तो हमारी यहाँ पे फ्रिल बन जाएगी इस तरह से। वापस से
इस तरफ घूम जाएंगे हम। और एक धागा हमने इसके ऊपर छोड़ दिया है। फिर अगले लूप के अंदर जाएंगे, उसके अंदर भी हमें इसी तरह से बनाना है, इस तरह से, इस तरह से ही जिस तरह हमने इसमें बनाया था। तो बना लेंगे हम इस तरह से ही। फिर इस तरफ घूम जाएंगे हम, फिर से हमें इस तरह से बनाना है, एक एक धागा करके इस तरह से। इस तरह से देखो, इस तरह से हमारी ये फ्रिल बनेगी। देखो इस तरह से हमारी ये फ्रिल आएगी। अब देखो जो ये हमारे धागे इधर ये लटके हुए हैं, इनको हम उल्टी तरफ सुई में इस तरह से मुकर के दाएं बाएं इस तरह से कर देंगे ताकि ये सेट हो जाएंगे। और पास से धागा कट करने पर बुनाई खुल जाती है, तो इसलिए हम इनको इस तरह से कर दें। इस तरह से इन दोनों को भी इस तरह से ही कर देंगे। तो देखो ये हमारा घेर बन के इस तरह से तैयार हो गया है। अब हमारे यहाँ पे चाहे तो हम मोती लगा देंगे, या तो पोम पोम बना के भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं इसके अंदर मोती डाल दूँगी इस तरह से। देखो मेरे पास बड़े वाले मोती है, मैं ये डाल दूँगी इसके अंदर। देखो मैंने ये मोती डाल दिया, और मोती डालने के बाद इस धागे को फिर से इस तरह सुई में डाल देंगे इसे इस तरह से। देखो इस तरह से सेट हो जाएगा। तो इधर की तरफ भी मैं इस तरह से ये मोती लगा लूँगी। अब देखो ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चोली बनाएंगे, तो चोली के अंदर क्या करेंगे, हमें कम से कम 5 इंच यहाँ तक के स्टिच डालने होंगे। तो हम बनाएंगे चैन इसके लिए। चैन बना लेंगे 5 इंच लंबी, 2 3 4 5 6। तो देखो हम यहाँ से इसको नेपेंगे यहाँ तक। देखो इस तरह से हम नेप लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 की चैन बनाएंगे, 1 2 3। और इस चैन के अंदर क्रोशिया को डाल के डबल क्रोशिया, पूरे स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया कर लेंगे। काउंटिंग कर लेंगे हमारे कितने डबल क्रोशिया है इसमें। वैसे मैंने काउंटिंग करके नहीं बनाया था, मैंने इस तरह से नेप के ही बनाया है इसको। तो इस तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे इस तरह। देखो एक रो मेरा कंप्लीट हो गया है। अगर हम नेप के बनाएंगे तो हमने यहाँ से 5 इंच लिया है, और अगर हम क्रोशिया काउंटिंग करके बनाएंगे तो हमारे इसमें 23 डबल क्रोशिया हैं। और एक हमने यहाँ पे जो चैन बनाई थी तो हमारे 31 डबल क्रोशिया हैं। इसमें मैंने आपको काउंटिंग करके नहीं बताया था। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
22, 24, 26, 28। इसके अंदर 28 डबल क्रोशिया हैं। तो अब क्या करेंगे हम, इस तरह से देखो तीन तीन रो हम इस तरह बना लेंगे इसके अंदर, 1 2 3 इस तरह से। फिर हम सेम पैटर्न इस तरह से डालेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि बाजू में मैंने किस तरह डाला है। देखो बाजू में मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 और 9 9 रो मैंने दोनों तरफ छोड़ दी इसके अंदर। 9 मतलब चैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैन छोड़ दी मैंने, यानी दोनों तरफ 18 चैन मैंने छोड़ दी। और जो बीच के थे हमारे, उनके अंदर मैंने इस तरह से जैसे यहाँ पर बनाया है वैसे ही यहाँ पे बना लिया। तो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो देखो 2 4 6 8 9 और ये 10। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको बांध लेंगे। इस तरह से ये जो धागा रहेगा हमारा, यहाँ पर सुई डाल के इसको इस तरह से सेट कर देंगे, दिखेगा भी नहीं। और ये अभी तो हम इसको ले लेते हैं इस तरह से। अब देखो यहाँ पर हम चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5, जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाई थी। इस तरह से इसमें हम 4 चेन बना लेंगे, 1 2 3। 3 को हम स्किप करेंगे, 1 2 3 और चौथे के अंदर हम यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 चैन बनाएंगे, 3 स्किप करेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 1 2 3 1 2 3 3 को स्किप करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से डाल देंगे। 2 4 6 8। हाँ, तो देखो इस तरह से हमारे 3 लूप ये आ जाएंगी। 3 लूप के अंदर फिर हम उस तरह से यहाँ पर हम ब्लैक धागा बांध लेंगे पीछे की साइड। यहाँ पे हम और जितनी भी हमारी लूप है इनके अंदर इस तरह से हम 1 2 3 4 5। इसके अंदर हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि ये हमारी बाजू के लिए बन रहा है। 6 7 8 9 इस तरह से। फिर हम इस तरह कर लेंगे इसको, और जैसे हमने इसके अंदर निकाला था पहले बनाया था उसी तरह से हम इसको एक एक धागा करके इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से इस तरह से बना लेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर अपने कान्हा के सर को इस तरह से नाप लिया। देखो तो ये मेरा 3.5 इंच आ रहा है। तो 3.5 इंच में जितने हमारे फंदे आएंगे उतने हम बना लेंगे। तो हमारे इस पर 18 फंदे आए हैं, तो मैंने 18 फंदे बना के इस तरह से मैंने 18 फंदे बना लिए और 3 राउंड कर लिए। 3 राउंड करने के बाद मैंने इस तरह से फ्रिल बना के देखो इस तरह से फिर मैंने इसकी सिलाई कर दी। तो मेरी ये देखो कैप बन गई। इस तरह से ही मैंने इनकी चोली, ये जो चोली बनाई है मैंने इनकी, यहाँ से मैंने इस तरह से नेप लिया था। देखो यहाँ पर हम इंची टेप रखेंगे। देखो यहाँ से थोड़ा सा छोटा ही रह जाता है, तो किसी का हाथ ढीला चलता है, किसी का टाइट चलता है। मैं यहाँ से नेप लिया है मैंने इसका। यहाँ से नेप लेने के बाद मैंने इसको और यहाँ तक मैंने ले लिया था। तो इस तरह से तो 2.5 इंच आया हमारा एक तरफ का, इस तरह से।
देखो ये आ रहा है 2 इंच। तो मैंने इसे थोड़ा सा फालतू ही लिया है कि चोली थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से नेप नेप के अपने कान्हा जी की ये ड्रेस बनाई है। तो अब मेरी ये बन के तैयार हो गई है, खाली सिलाई के लिए रह गई है। तो मैं इसकी सिलाई कर देती हूँ इस तरह से। अगर आप चाहें तो एक बार ब्लैक कलर की आउटलाइन कर लें इसके ऊपर, इस तरह से एक एक बार हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे तो आउटलाइन बन जाएगी। देखो ड्रेस थोड़ी खुली होनी चाहिए कान्हा जी की, ताकि पहनाने में हमें कोई दिक्कत ना आए, हमारे लड्डू गोपाल को कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा ही करके हमें बनानी चाहिए। तो दोनों चोली के ऊपर हम इस तरह से आउटलाइन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले तो हमने यहाँ से सिलाई कर ली इस तरह से, और फिर हम इसको इस तरह करके यहाँ से सिलाई कर लेंगे। ये आपके 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी आराम से आ जाएगी। मैंने ये बहुत ढीली बनाई है, टाइट नहीं बनाई है मैंने ये। देखो इनको पीछे से तो इस तरह से आई है ये चोली। अगर आप चाहते हैं कि आपको लग रहा है ये बड़ी है तो आप छोटी बना सकते हो, लेकिन मैंने इतनी ही बनाई है ये। और आगे से देखो इस तरह से बिल्कुल मेरे गोपाल जी ढके हुए हैं इसमें, इस तरह से। अब हम इनका ये घेरा पहना देते हैं इस तरह से। इसको अच्छे से कर लेंगे हम। देखो ये ड्रेस मेरे गोपाल जी को इस तरह लगने वाली है। ये मेरे 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी। तो देखो ये आ तो 4 नंबर को भी जाएगी, लेकिन ये 3 नंबर को देखो कितनी अच्छे से ये ड्रेस आ रही है। और अब इसकी कैप लगा देंगे इस तरह से। देखो आप भी बनाएं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह से ड्रेस। अगर आप चाहते हैं कि आपको घेरा ज़्यादा बड़ा चाहिए, या फिर आपको घेरे के अंदर और घेर चाहिए, तो आप और फंदे इसके अंदर बढ़ा सकते हो। लेकिन मैंने इस तरह से इस ड्रेस को कंप्लीट किया है। यहाँ पर हम चिट बटन लगा देंगे ताकि ये ड्रेस इस तरह से रहेगी। इस तरह से मेरी ड्रेस दिखने वाली है। तो आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।